आते हैं, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ कंपनी का ये टैगलाइन है। और ये टैगलाइन बनाने से पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इनैजिक में। वेलकम टू इनैजिक। इनैजिक कॉर्पोरेशन जो जापान में शुरू हुआ था आज से 1974 में, मतलब आज से 46 इयर्स पहले। और इस कंपनी ने पानी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और इन्होंने कोई एक अलग ही टेक्नोलॉजी बनाई। तो जैसे मार्केट में पहले प्यूरीफायर आता था, फिर फिल्टर आता था, फिर उसके बाद आते थे हमारे आरओ, और अभी भी आरओ आते हैं। कुछ कुछ जगह पे गवर्नमेंट उसको बैन भी कर रही है। तो ये जो इनैजिक है उन्होंने एक आयोनाइजर बनाया जिसको इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो पानी को प्रोसेस करते हैं उसकी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको आयोनाइजर बोलते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट भी बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? ये हमारे पानी को एक स्पेशल पानी में बनाने का काम करता है, और उस स्पेशल पानी का नाम है कैंगन वाटर। आपको कैंगन वाटर याद नहीं रहे तो आप स्पेशल पानी याद रख सकते हो, स्पेशल वाटर। और ये कैंगन जो वर्ड है वो जापानीज वर्ड है, और इसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिन, मतलब मूल स्वरूप की तरफ, जो पहले हमारे पुराने जमानों में पानी मिलता था। अब पहले कैसा पानी मिलता था? देखिए, पहले लाइव वाटर मिलता था जो नदी नालों से बहता था, और ज्यादातर गांव भी नदियों के किनारे बहते थे, क्योंकि वहां का जो लाइव वाटर रहता था, जो बहता हुआ पानी रहता था, वो बहुत फायदेमंद था। लेकिन सिविलाइजेशन हुआ, बड़े बड़े शहर बने, तो क्या हुआ कि पानी को ऐसा डैम में स्टोर करना शुरू हुआ। और जैसे ही पानी को डैम में स्टोर करते हैं तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो पानी के साथ खराब हो जाती है। सबसे पहला, स्टोर्ड पानी के अंदर कचरा जमा हो सकता है, उसके अंदर गंदगी फैल सकती है, उसके मिनरल कंटेंट खराब हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ पशु पक्षियां गिरते हैं, मरते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और वो पानी को छोड़ के वो, मतलब इतने सालों पुरानी जो पाइपलाइन है उसके थ्रू हमारे घर में आता है। और ये पानी को जो ट्रीट किया जाता है डैम वाटर को, वो ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ही सॉल्यूशन है, क्लोरीन। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन मिलाया जाता है और फ्लोराइड मिलाया जाता है ताकि वो पानी सेफली पहुंचाया सके। गवर्नमेंट का भी इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन क्लोरीन कहीं ना कहीं जो पानी में मिला हुआ है वो जाता तो हमारे पेट में ही है। तो ये लाइव वाटर की बहुत जरूरत है। अब लाइव वाटर के लिए जापान ने क्या रिसर्च किया? लाइव वाटर के लिए इनैजिक ने रिसर्च किया कि दुनिया के बेहतरीन जो अवेलेबल सोर्सेस थे जहां से पानी को लिया जा सके, वहां से उन्होंने पानी को लेना शुरू किया। जैसे आबे जमजम जो मक्का मदीना में एक कुआ है, फ्रांस में नदी है लॉर्ड्स, और एक नॉर्डेव है जर्मनी में, इंडिया में जो बोलते हैं गंगा नदी का जो मुख है, गौमुख, वहां से पानी लिया। और इस सभी पानी को उन्होंने टेस्ट किया, और इस पानी को हेल्दी वाटर क्यों कहा जाता है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करना चालू किया। और पता चला कि इस पानी में 3 प्रॉपर्टी मिलती है। अब जापान ने वो 3 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। अब जापान ने पानी के ऊपर इतना सारा रिसर्च क्यों किया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में 72% से भी ज्यादा का कंटेंट जो है वो पानी का है। मतलब हमारे स्किन में 70% पानी है, हमारे हार्ट में 75% है, ब्लड में 82% है। तो हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परसेंटेज में पानी है। और ये जब वाटर इम्बैलेंस हो जाता है तो बॉडी में अलग अलग प्रकार के डिसीजेस होना शुरू होते हैं, और जिसकी वजह बॉडी में बहुत सारी तकलीफें होती है। एक बुक भी है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। वो बुक बताती है कि ज्यादातर लोग जो है ना वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं। इसके लिए उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है या उनका जो एनर्जी लेवल है, उनकी काम करने की क्षमता है, उनकी सोचने की जो कैपेसिटी है, वो ऑप्टिमल लेवल पर नहीं रह पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो पानी है। अब जो कुदरत ने चीजें बनाई है हमारे खाने के लिए, उसमें भी कुदरत ने एक इंश्योर किया है कि हमें 70 से 90% पानी मिले। तो ज्यादातर क्या होता है कि हमें जब भूख भी लगती है और अगर हम इस तरीके का खाना खाते हैं जैसे फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल है, उसमें भी 70 से 90% पानी होता है, तो हमारी बॉडी की जो वाटर रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो जाती है। लेकिन जब हम इस तरीके का खाना खाते हैं जैसे लेफ्ट में दिया है, तो हमारे बॉडी में जो उल्टा वाटर रहता भी है वो भी कहीं ना कहीं ये खींच लेता है, और हमारे बॉडी को ये वाटर इम्बैलेंस बनाने का काम करता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और इस तरीके की खान पान रखनी है ताकि हमारे बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो सही रहे। अब जब इनैजिक ने इतना सारा रिसर्च कर लिया पानी के ऊपर, तो उन्होंने ये मेजरली 3 प्रॉपर्टी को पाया: माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन एंड अल्कलाइजेशन। इस तीनों प्रॉपर्टी को हम एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब है पानी का पतला हो जाना। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जब भी ये पानी
स्टोर्ड वाटर रहता है, चाहे वो ऐसी बोतल में स्टोर्ड हो, चाहे वो डैम में हो, चाहे घर में हो, तो स्टोर्ड वाटर के जो ये क्लस्टर्स है ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो मोटा बन जाता है। और जब वो मोटा बन जाता है तो मुंह से तो छोटा है, चला जाएगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना, उसके अंदर नहीं जा पाता, मतलब वो बाहर रुका हुआ रहता है। तो क्या हो जाता है कि जब ये अंदर नहीं जाता तो दो चीज होती है, एक तो ये न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा सकता है, दूसरा ये प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाता है। जब भी बॉडी में पानी जो है वो छोटी से छोटी जगह में पहुंचेगा तो उसकी क्लीनिंग भी प्रॉपर करेगा और न्यूट्रिशन को भी प्रॉपर पहुंचाने का काम करेगा। अगर कोई डॉक्टर है या आपके रिलेशन में कोई डॉक्टर है तो उनको पूछना, वो बताएंगे कि जिस जगह पर बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच सकता ना, वहां पर दवाई भी नहीं पहुंच सकती, और उस पार्ट को ठीक करना भी मुश्किल नहीं होता है। मतलब समझो आपके कोई जगह पे घाव लगा है और वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है ना, तो वहां पे कोई दवाइयां भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दवाइयों को पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है। तो जब ये मोटा लार्ज क्लस्टर का पानी हमारे ही डिवाइस से, कैंगन वाटर डिवाइस से जब ये निकल के बाहर आता है, तो क्या हो जाता है कि ये हमारे बॉडी को सूट होता है। ये पानी हमारे बॉडी के छोटे छोटे जो सेल्स है उस तक पहुंचता है और उनको हाइड्रेट करता है, वहां तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है और वहां की प्रॉपर क्लीनिंग भी करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। आप 2 ग्लास लीजिए, एक में कैंगन वाटर और एक में सादा पानी। इसका एक 2-3 मिनट का वीडियो भी है, आपको जिन्होंने इनवाइट किया वो भेजेंगे। आप दोनों में या तो हल्दी डाल दीजिए या तो दोनों में चाय पाउडर डालिए, कॉफी डालिए। आप पाएंगे कि कैंगन वाटर जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब जो आप खाना भी खा रहे हैं उसकी भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसकी भी जो कार्य प्रणाली है उसको ये बढ़ा देता है। अब बात करते हैं डॉक्टर विक्टर रियोस की, जिन्होंने पीएचडी किया है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में। ये कहते हैं कि आपका बॉडी सिर्फ 15 से 20% सादा पानी, बोतल वाटर या स्प्रिंग वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। बाकी कैंगन वाटर को आपका बॉडी 80 से 95% एब्जॉर्ब करता है। तो ये इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग है, ये 6 गुना आपकी बॉडी को ज्यादा हाइड्रेट करता है। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे। आई होप सभी लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गया है। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। सिर्फ 15 सेकंड में लिखना है, ताकि तब तक मैं पानी पी लेता हूँ कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर वाला, और तब तक आप यस लिख दीजिए। ग्रेट। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है एंटीऑक्सीडेशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेशन जो है ना वो कई प्रकार के आते हैं। क्योंकि जब हम डेमो दिखाते हैं तो कोई कोई बोलता है कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट तो अलग होते हैं। हाँ, वो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे होते हैं जो प्रिजर्वेटिव के रूप में भी आते हैं। जैसे आप कोई जूस की बोतल या रियल का, नेचुरल का जूस खरीदेंगे ना, तो उसमें भी पीछे लिखा होता है एंटीऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स। वो जो है ना वो प्रिजर्वेटिव के रूप में रहते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट अलग एंटीऑक्सीडेंट है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब ऑक्सीडेशन को पहले समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? सड़ जाना। अगर आप एप्पल कट करके रखो तो तुरंत खराब हो जाता है, पोटैटो कट करके रखो तो ब्लैक हो जाता है। हमारे फ्रूट्स, और अगर हम ज्यादा दिन रहने देते हैं तो उसमें से पानी जो है ना वो उड़ जाता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, खराब हो रहा है। इंसान जो है वो खराब नहीं होता, वो क्या होता है, उसकी एज हो जाती है। और जो भी चीज इसका उल्टा काम करती है या ये चीजों को प्रिवेंट करती है उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेशन। तो जो भी चीजें हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोला जाता है, या फिर वो हमारे बॉडी को फायदा देती है। अब इसको चेक कैसे करें? चेक करने के लिए जो हमारा वाला एंटीऑक्सीडेंट्स है उसको चेक करने के लिए ओआरपी होता है। और ये जो मेरे सामने आपको स्क्रीन पे बोतल दिखेगा, दिखाऊंगा मैं फिर से। तो ये क्या करता है, जो ओआरपी होता है वो प्लस या माइनस में नापा जाता है। तो जितनी भी चीजें प्लस ओआरपी की होती है वो ऑक्सीडाइजिंग है, जैसे कि हार्ड ड्रिंक है, बोटल्ड वाटर है, हमारे घर का टैप पानी है। और सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीडाइजिंग कोई चीज है तो वो है कोल्ड ड्रिंक, ये बॉडी के लिए खराब है। और जो भी माइनस ओआरपी की चीजें हैं, जैसे 100 माइनस है ग्रीन टी, विटामिन सी की जो टेबलेट्स आती है, या जो भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल है, एक फिश ऑयल आता है कॉड लिवर ऑयल, और कैंगन वाटर यहाँ पे 400 दिया है। ये -400 से -800 तक का ओआरपी हमारे बॉडी को देता है। अब इसको टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकली। तो टेस्ट करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए टेस्ट में क्या होगा। हम ये जो है ना फिनोप्थेलिन करके एक लिक्विड होता है वो डालेंगे,
जिस भी चीज में अगर कलर चेंज नहीं होता है उसका मतलब वो प्लस ORP है, और अगर कलर चेंज होता है तो वो माइनस ORP है। तो देखिए ये फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है, तो ये लिक्विड है जिसको हम डाल के टेस्ट करेंगे। दिखने में सब सेम होगा, लेकिन जब कुछ डालेंगे तब पता चलेगा सब सेम नहीं है। तो अभी हम चलते हैं डेमो की ओर। आपको मेरे ग्लासेस सब दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो ये 4 ग्लासेस हमने रखे हैं आपके लिए डेमो दिखाने के लिए। तो सबसे पहला हम लेंगे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक की टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले ये कोल्ड ड्रिंक है जो हम इसमें ले रहे हैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए। दूसरे ग्लास में हम ले लेंगे हमारे घर का पानी, क्योंकि हमारे घर का पानी को भी टेस्ट करना जरूरी है। तो मेरे ये ग्लास में है घर का पानी, मैं थोड़ा सा इसमें ले लेता हूँ। तीसरे हम ले लेंगे बिस्लरी। ये मेरे पास बिस्लरी है, आप एक्वाफिना भी ले सकते हो, आप रेलनी, पतंजलि, कोई भी ले सकते हो। और हमें कोई ब्रांड को डिग्रेड नहीं करना है, हम टेस्ट कर रहे हैं कि कौन से पानी में प्लस ORP है, कौन से पानी में माइनस ORP है। और लास्ट वाला जो ये ग्लास है उसमें हम ले लेते हैं कैंगन वाटर, जो कि मेरी ये बोतल में भरा हुआ है। और अभी हम सब में मिलाएंगे 4-4, 5-5 बूंदे ORP का। तो आप सभी लोग देख पाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें ले लेता हूँ थोड़ा सा ORP। 1, 2, 3, 4 बूंदे मैंने डाली, कोई फर्क नहीं आया। 4 बूंदे मैंने इसमें भी डाली, कोई फर्क नहीं आया। 4 बूंदे मैंने बोटल्ड वाटर में डाली, कोई फर्क नहीं आया। और 4 बूंदे में डालता हूँ कैंगन वाटर। आपके सामने दोस्तों आप देख पाएंगे कि क्या फर्क है और कितना फर्क आया। कैमरा थोड़ा और सीधा करता हूँ ताकि आपको दिखे, थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। अब देखिए, अब सवाल ये है दोस्तों कि आज तक तो ये 2 पानी पी रहे थे, राइट। या तो हमारे बोतल का पानी पी रहे थे या हमारे घर का पानी पी रहे थे। कोल्ड ड्रिंक तो कभी कभार पीते हैं, लेकिन आज के बाद कैंगन वाटर पियेंगे तो क्या हमारी बॉडी को फायदा होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि ये जो फिनोप्थेलिन हमने डाला है, सपोज करो कि ये हमारा न्यूट्रिशन है या हमारा खाना है जो हम खा रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रिशन और खाना हमने खाया, तो देखिए यहाँ पे कलर पिंक हुआ, मतलब ये एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन इसमें भी हमने डाला लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पानी का कैपेसिटी नहीं है कि इसको एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन क्या अगर पानी बदलेंगे, तो जैसे हमने बोला चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, तो क्या पानी बदलेंगे तो जीवन बदलेगा? क्या ये एंटीऑक्सीडेशन हमें मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दोनों में पानी मिलाते हैं। ये है बोटल्ड वाटर, बिल्कुल, और ये है हमारा घर का पानी। तो बिल्कुल अगर हम पानी बदलेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, हमें ये एंटीऑक्सीडेशन बॉडी को मिलेगा। अब देखते हैं कि समझो अगर कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं तो फर्क पड़ता है क्या। कोल्ड ड्रिंक जो है ना, एब्जॉर्प्शन को बड़ा प्रिवेंट करता है। तो देखिए इसमें डालेंगे, मैं पूरा ग्लास भर देता हूँ, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि हम प्लस 400 ORP है। ये तो प्लस 100 होगा, प्लस 200 होगा, लेकिन ये प्लस 400 है और बहुत ही डेंजर है। और सबसे ज्यादा इसमें शुगर रहता है। अभी देखिए ये कितना डेंजरस है। अगर पार्टी में, शादी में अगर एक घुट भी पी लिया, और वो भी ये डाइल्यूटेड है, पानी मिला हुआ, तो ये देखिए पूरा बॉडी को ये खराब कर देता है। इवन कैंगन वाटर को भी ये खराब कर देता है। अब कई कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि अगर कैंगन वाटर पीते हैं और अगर खराब हो जाता है कोल्ड ड्रिंक पीने से, तो कैंगन वाटर क्यों पिए? मेरा जवाब इसमें ये रहता है कि दोस्तों, जो कैंगन वाटर के फायदे हैं वो तो मिलेंगे ना, नुकसान कम होगा। नुकसान कम होना वो भी तो फायदा ही है, राइट। कितने लोग एग्री करते हैं कि नुकसान कम होना भी फायदा ही है? मतलब अगर मेरा 10 लाख का नुकसान हो रहा है और उसके बदले अगर 4 लाख का नुकसान हो, तो 6 लाख का फायदा है ना। वो ये सोच रहे हैं कि नुकसान हो रहा है तो क्यों पिए। लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं तो एटलीस्ट कैंगन वाटर पियो, ताकि बैलेंसिंग तो बना रहे, राइट। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, और हमने अभी तक टेस्टिंग किया है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में मैं थोड़े से ऐसे ऐसे सवालों के जवाब भी दे देता हूँ जो कॉमनली लोग हमें पूछते हैं, ताकि क्या हो जाएगा कि आपके वो सवाल के या आपके भी मन में अगर कोई ऐसा डाउट हो तो उसका भी वो सॉल्यूशन हो जाए, राइट। तो अभी हमने ORP का टेस्टिंग कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोनों जो है उनकी एज दिखने में सेम दिख रही है दोस्तों, लेकिन दिखने में सेम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दोनों की एज सेम है। तो आप देख सकते हैं कि इंसान आज भी सेम दिखते हैं। और ये इनकी एज देखिए, दोनों, इनकी एज आज 80 साल की है, लेकिन फिर भी आप इनका फोटो देखेंगे तो सेम टू सेम दिखते हैं।
क्योंकि ये पिछले 40 साल से कैंगन वाटर पी रहे हैं। और ये कैंगन वाटर के कंपनी जो है इनर्जिक, उनके फाउंडर है हिरोनारी ओशिरो जी, जापान से। अब तीसरी जगह पे आते हैं, तीसरा टेस्ट वो है अल्कलाइजेशन। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कई सारे डॉक्टर्स एग्री करते हैं, कई सारे डॉक्टर्स डिसएग्री करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा थोड़ा आगे। देखिए पानी का जो टोटल पीएच रहता है ना, पीएच का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पानी H2O से बनता है, और जो न्यूट्रल रहता है वो 7 पीएच रहता है। हमारा जो बॉडी है और हमारा जो ब्लड पीएच है वो 7.4 रहता है। आप कभी भी लैब में जाके अपना ब्लड पीएच का टेस्ट करवा सकते हैं, 7.4 रहेगा, क्योंकि हमने करवाया, वो टेस्ट भी करवाया, उसमें भी 7.4 आया। राइट। तो क्या होता है कि जितनी भी चीजें 7 पीएच से कम की होती है वो एसिडिक कहलाती है। ठीक है। और वो सिकनेस को इनवाइट करती है। जैसे बोटल्ड वाटर है, घर का पानी जो है वो कहीं कहीं 7 से 6 के बीच में होता है, और कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत ही डेंजरस है। और राइट साइड में आता है कैंगन वाटर 9.5 पीएच। इसमें आप बटन दबा के 8.5 पीएच, 9 और 9.5 पीएच का पानी ले सकते हो, आपके हाथ में है। अब इसका टेस्ट करेंगे कि किसमें कितना पीएच वैल्यू है, मतलब किसमें कितना हाइड्रोजन का पोटेंशियल है, किसमें कितना हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन रिच जब पानी पीते हैं तो बॉडी को बहुत सारे फायदे होते हैं। तो उसको एक बार टेस्ट करेंगे, और उसके बाद मैं ऐसे 2 सवाल के आपको जवाब दूंगा जो कॉमनली आप अगर इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है। तो अभी पहले देख लेते हैं। और ये देखने से पहले एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। ये है डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर, और he discovered the real cause of cancer in 1923। मतलब आज से 98 इयर्स, करीब करीब 100 साल पहले इन्होंने बताया था कि कैंसर क्यों होता है। अगर ये बताया था तो आप बताइए कि अगर किसी भी चीज का रीजन मालूम पड़ जाए तो बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए। अगर इन्होंने 100 साल पहले बताया था कि कैंसर क्यों होता है तो कैंसर कम होना चाहिए ना, लेकिन उल्टा कैंसर बढ़ा है। इसका मतलब लोग इनका भी स्टडी ठीक से नहीं कर रहे हैं। देखिए इनको एक नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1931। तो नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर क्या कहते हैं, कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। मतलब कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंसर का जो टिश्यू रहता है ना उसका भी पीएच 2 से 3 रहता है, इतना वो डेंजरस रहता है। तो अभी हम एक डेमो देखते हैं, और डेमो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कौन सी चीज में कितना पीएच रहता है। तो सबसे पहले ये हमारा प्यारा कोल्ड ड्रिंक है, मैं आपको ग्लासेस की ओर ले चलता हूँ और वहां पर हम डेमो देखेंगे। तो हाँ, सबसे पहले हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, वापिस से हम थोड़ा सा ले लेते हैं टेस्ट करने के लिए। तो हमने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले लिया, बाद में फिर से हम ले लेंगे हमारा घर का पानी जो यहाँ पर मेरे पास है, और उसके बाद ले लेंगे हम थोड़ा सा बिस्लरी, जो कि बोटल्ड वाटर है। आप बोटल्ड वाटर बोल सकते हैं, क्योंकि हमें बिस्लरी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि बाहर जाते हैं तब हमको भी यही पीना पड़ता है। राइट। और ये इसमें हम ले लेते हैं थोड़ा सा कैंगन वाटर। अब देखेंगे कि डालते ही थोड़ा सा ये पिंक हो गया, इसलिए मैं इसको खाली कर देता हूँ और वापस थोड़ा सा भरता हूँ। तो इसमें हम थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है। अभी सब में मिलाएंगे हम। ये है पीएच टेस्टर। देखिए दिखने में सब सेम लगेगा, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि दिखने में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये है पीएच सॉल्यूशन, कोई भी केमिकल शॉप में मिल जाता है। इसके लिटमस पेपर भी आता है, पाउडर भी आता है, टेबलेट भी आती है। ये लिक्विड है। अभी ये लिक्विड को हम डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे इसको 4-5 बूंद कोल्ड ड्रिंक में। 5-6 बूंदे कोल्ड ड्रिंक में डाली, 5-6 बूंदे डालेंगे घर के पानी में, और 5-6 बूंदे डालते हैं हम बोटल्ड वाटर में, और 5-6 बूंदे डालेंगे हम कैंगन वाटर में। आप सभी लोग देख पाएंगे कि दिखने में सेम होने वाला पानी सबका कलर अलग आया। ये देखिए, ये है हमारा कोल्ड ड्रिंक जो 2 से 3 पीएच है, जो कि कैंसर के बॉडी के होते हैं। ये घर का पानी है करीब करीब 6 से 6.5 पीएच का। ये बोटल्ड वाटर है 5 पीएच का, और ये है कैंगन वाटर 9.5 पीएच का। अब सवाल यही है दोस्तों फिर से कि आज तक तो ये 2 पानी पी रहे थे, और आज के बाद कैंगन वाटर पीना शुरू करेंगे तो क्या बॉडी में बदलाव आएगा। तो देख लेते हैं कि क्या बॉडी में बदलाव आएगा।
बिल्कुल दोस्तों बॉडी में बदलाव आएगा, बॉडी भी पर्पल की और अल्कलाइन की ओर आगे बढ़ेगी। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें भी दोस्तों बिल्कुल बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ये पानी है, पानी पानी के साथ बदलाव दे देता है। लेकिन क्या अगर कोल्ड ड्रिंक में डालेंगे तो कोई बदलाव आएगा? कोल्ड ड्रिंक में कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब है कोल्ड ड्रिंक बहुत ही जिद्दी है। और कोल्ड ड्रिंक क्या है, खराब नहीं है। कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक खतरनाक है। ये हमारे एक मित्र है, वो बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक खतरनाक है। और ये कितना खतरनाक है, देखिए शादी में, पार्टी में अगर हमें लगता है कि एक गुट से क्या होता है, तो ये देख लीजिए एक गुट से क्या होता है, आपको पता चल जाएगा एक गुट से क्या होता है। एक गुट से ये होता है, पूरा का पूरा जो बॉडी है ना, उसको ये एसिडिक की ओर ले जाता है और पूरे बॉडी का सत्यानाश कर देता है। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक पूरे बॉडी को इतना खत्म कर सकता है। अब मैं आपके दो सवाल के जवाब देने जा रहा हूँ। एक, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे स्टमक का जो एसिड रहता है वो 2 से 3 पीएच का रहता है, और अगर हम कैंगन वाटर या अल्कलाइन पानी पिएंगे तो हमारा स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। है ना, ऐसा सवाल आता है ना कभी कभी कि यार स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो खाना प्रॉपरली पचेगा नहीं, और खाना प्रॉपरली पचेगा नहीं तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इस सवाल का मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, और आप याद रखना इसको दोस्तों। हमारे पास जो है ना स्टमक में जो एसिड है, वो कोई भगवान ने ऐसे नहीं दिया कि ये ले बेटा 200 ml एसिड लेके जा और पूरी जिंदगी इससे चलाना। ऐसा नहीं है कि वो 200 ml स्टमक का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो गया और अब मेरा खाना पचेगा ही नहीं जिंदगी भर, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में जैसे रोज हमारे बाल बढ़ते हैं, जैसे रोज हमारे नाखून थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, वैसे रोज हमारा यूरिन होता है, रोज हमारा टॉयलेट होता है, उस हिसाब से रोज हमारे बॉडी में एसिड बनता है। अगर आज अल्कलाइन पानी पी लिया तो कल दूसरा एसिड बनेगा। समझ रहे हो, इसके लिए हम बोलते हैं कि खाना खाने वक्त आपको अल्कलाइन पानी नहीं पीना है, क्योंकि एसिड को खाना पचाने की ही जरूरत होती है, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं होती एसिड की बॉडी में। जो स्टमक एसिड है उसकी बात कर रहे हो, तो स्टमक एसिड का कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है, वो रोज बनता है। और आप गूगल करके पढ़ना कि रोज कितना स्टमक एसिड बनता है। कम से कम 2 से 3 लीटर स्टमक एसिड रोज बॉडी में बनता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो अल्कलाइन पानी पीने से स्टमक एसिड बिल्कुल खराब नहीं होता है, और खाना खाने के टाइम पे नहीं पीना है, ताकि वो एसिड न्यूट्रलाइज तब नहीं हो। बाकी तो न्यूट्रलाइज करना ही है हमें, पूरा दिन स्टमक एसिड को क्या करना है, राइट। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना, और कभी भी कोई अगर आपको ये बता दे तो अपने दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मेरा स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। और दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि मार्केट में हमें आरओ मिलता है या हमें कैंडल मिलती है जो पानी का अल्कलाइन करती है। अब आपने जैसे ग्लास में देखा था कि पहले जो पानी येलो था, हमारा बाहर का पानी और घर का पानी, उसके अंदर जब हमें कैंगन वाटर मिलाया तो वो पर्पल हो गया, राइट। तो वो क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया। लेकिन आपको पता है कि वो शुद्ध अल्कलाइन नहीं है। तो कैंडल वाले अल्कलाइन में क्या होता है कि 1 लीटर पानी हमने डाला, उसमें कुछ मिला और बाहर 1 लीटर पानी आ गया अल्कलाइन बन के। लेकिन कैंगन वाटर में क्या होता है, ये डिवाइस पानी को स्प्लिट करता है, तो इसके अंदर का जो एसिडिक पोर्शन होता है पानी का, उसको रिमूव करके निकाल देता है और प्योर अल्कलाइन पानी हमें देता है। तो ये मेजर इसका डिफरेंसेस है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ रेफरेंसेस देता हूं, क्योंकि दोस्तों अभी तक तो मैंने बात किया और मैंने आपको बताया कि मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो भी मैंने बात आपको की वो सारी की सारी बात एज इट इज इसमें लिखी गई है। और ये बुक का नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, लिखी गई है रॉबर्ट जी राइट, और इसमें लिखा है कि दिस इज योर कैंसर बाइबल एंड दिस इज द गाइड ऑन हाउ टू प्रिवेंट एंड हाउ टू क्योर कैंसर। मतलब अगर कैंसर है तो क्योर, और नहीं है तो प्रिवेंट कैसे करना, वो इस बुक में लिखा गया है। अमेजोन पे मिलती है करीब करीब 4-4.5 हजार की। और ये बुक लिखी है रॉबर्ट जी राइट ने, जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट डायरेक्टर अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। और इसके अंदर 15 से 20 पेजेस लिखे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि माइक्रो क्लस्टरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या होता है। जो हमने -ORP का पानी लिया जो पिंक हुआ था, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो बॉडी में कैसे फायदा करता है, और अल्कलाइन पानी का क्या इंपॉर्टेंस है और वो बॉडी में कैसे फायदा करता है। वो सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको आसान लैंग्वेज में बताई, वो सब का सब इसमें लिखा हुआ है। और ये 15-16 पेज आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे और डॉक्टरों ने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है,
क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा कोई रिसर्च लैब नहीं है, मैंने जो पढ़ा, देखा, सुना, समझा, उसके ऊपर से मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये लोग ने बहुत स्टडी किया। ये है डॉक्टर हीरोमी स्टिनिया, इनकी बुक है द एंजाइम फैक्टर। 2 मिलियन मतलब 20 लाख से भी ज्यादा ये इसकी कॉपीज बिकी हुई है जब ये प्रिंट हुई, उसके बाद और बिका होगा। इसके अंदर ये ओपनली लिखते हैं कि ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी, राइट। और उसकी ये बुक है दूसरी, द रिजुविनेशन एंजाइम, इसमें ये लिखता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन सपोर्ट हेल्थ एंड एनर्जी, यहाँ पर लिखा है, देखिए, राइट। तो ऐसी बहुत सारी बुक है, बहुत सारे डॉक्टर्स है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। तो मैं अगर किसी डॉक्टर पे भरोसा करूं तो ऐसे डॉक्टर पे भरोसा करूंगा जिसने इस डिवाइस को यूज किया है और उसके बाद ओपिनियन दिया है। क्योंकि आपको मार्केट में बोलने वाले बहुत डॉक्टर मिल जाएंगे कि अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पीना चाहिए, नहीं, लेकिन वो डॉक्टर ने पिया ही नहीं है पानी को, यूज ही नहीं किया है, तो वो कैसे बता सकते हैं, राइट। तो मैं ऐसे डॉक्टर के ऊपर विश्वास करूंगा जिन्होंने इस पानी को पिया है, पानी को समझा है और पीने के बाद अपना ओपिनियन दिया है। किसी भी चीज में अपना ओपिनियन दे देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सही है या गलत है वो कोई बता नहीं सकता, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, हम पीपीटी चालू कर देते फिर से। तो ये 15 से 16 पेजेस जो इन्होंने लिखे रॉबर्ट जी राइट ने, आगे इन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत सारे आयोनाइजर्स ट्राई कर लिए। क्या बोला इन्होंने? मैंने बहुत सारे आयोनाइजर को ट्राई कर लिए, टेस्ट कर लिया, और उसके बाद में ये नतीजे पे आया हूं कि अगर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे, अगर आज मुझे कोई आयोनाइजर खरीदना है तो आई वुड चूज SD501 मेड बाय द इनर्जिक कंपनी। SD501 नाम है मॉडल का और इनर्जिक कंपनी का नाम है, मतलब क्लियर कट लिखा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ माई रीजनिंग फॉर दिस डिसीजन इन अर्लियर कमेंट्स, मतलब मैंने ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ SD501 बाय करने का, इसके बहुत सारे रीजन मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। The multifunction, the versatile multifunction SD501 is rather expensive। हो सकता है आपको महंगा लगे, छोटा लगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है, but it is worth every penny। इसकी पाई पाई वसूल है, and it is simply the Rolls Royce of the water ionizer। और जितने भी आज डिवाइस के यूजर्स यहाँ पर मौजूद है, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यू आर द यूजर्स ऑफ द रोल्स रॉयस ऑफ द वाटर आयोनाइजर। कितनी प्राउड की बात है कि आप रोल्स रॉयस के यूजर है और दुनिया में जो बेस्ट है उसके यूजर है, राइट। तो ये एक प्राउड की बात है। इनकी वेबसाइट भी है americanACI.org, वहां जाकर आप और भी रिसर्च कर सकते हैं कि क्या क्या रिसर्च ये रॉबर्ट जी राइट ने किया। और कैंसर के ऊपर इन्होंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी डाले हुए हैं कि क्या क्या इन्होंने टेस्टिमोनियल्स डाले, क्या क्या लोगों को फायदा हुआ, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं। अब कुछ बात कर रहे हैं कैंगन यूजर की, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की ताकत तब पता चलती है कि इसके यूजर्स कितने हैं और कहाँ है और किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो कुछ कुछ यूजर्स मैं आपको बताऊंगा पहले कि वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं, जैसे गोल्फ प्लेयर है, जो बॉडी बिल्डर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कुश्ती में चैंपियन है, कुछ लोग मार्शल आर्ट में हैं, कुछ लोग अपना WWF में, USG में, ये सारे लोग कैंगन वाटर पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इनके लिए इनकी बॉडी ही सब कुछ है। इंडिया में बात करें तो देखिए श्री श्री रविशंकर महाराज के आश्रम में ये मशीन लगा हुआ है। ये सुशांत सिंह है, अपने साउदर्न इंडिया में आते हैं, ये गीता बसरा है, हमारे कुछ पायलट्स भी है, आर्मी के लोग भी है, पॉलिटिशियन भी है, डॉक्टर्स भी है। और हमारे तो पास ऐसे ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार चार मशीन लिए, एक क्लिनिक के लिए, एक घर के लिए, एक मम्मी पापा के लिए, एक सिस्टर के लिए। इस तरीके से एक डॉक्टर, देखिए एक मशीन कोई लेता है ना तो समझ में आता है, लेकिन जब चार चार मशीन लेते हैं ना वन बाय वन करके, इसका मतलब है कि पूरा भरोसा है, पूरा स्टडी हुआ है, उसके बाद लिया है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये कुछ हमारे टीम के लोग हैं जैसे जिनके घर पे ये डिवाइस लगा हुआ है। ये शर्मिष्ठा मैडम है जिनके हस्बैंड आर्मी में है। ये हमारे डॉक्टर मैडम है जिनका मैं बात कर रहा था अभी, 3-4 डिवाइसेस इन्होंने लिए हुए हैं इनके थ्रू। फिर ये हमारे और लोग हैं जो हमारे टीम में है, ये निखिल जी है, ये दिनेश जी है, तो ये बहुत सारे, धनजी भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये डॉक्टर रूपल है जो खुद डॉक्टर है, 2 डिवाइस इन्होंने भी लिया हुआ है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये बालाजी सर है जो
कम से कम 7-8 साल जापानीज कंपनी में काम कर चुके हैं और 3 से 4 बार जापान जाके आ चुके हैं। जैसे मैंने इनको बोला कि जापानीज प्रोडक्ट है, इन्होंने आंख बंद करके बोल दिया कि कितना भी प्राइस हो, कोई लेना देना नहीं है, मैं जरूर खरीदूंगा। तो इस तरीके के भी लोग हमारे पास मौजूद है और इस तरीके के बहुत सारे कॉमन लोग हैं जो इस पानी को पी रहे हैं। मतलब यूजर बेस बहुत जबरदस्त है। और आज अगर इंडिया की बात करें, सिर्फ इंडिया की, तो एवरी डे 100 से 150 डिवाइस कंपनी डिस्पैच कर रही है। इसका मतलब 100 से 150 लोग हर रोज मशीन खरीद रहे हैं। और महीने का अगर इसको देखा जाए तो करीब करीब 3 से 5 हजार मशीन एवरी मंथ हो रहे हैं, एवरी मंथ। इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं। जिनको खाली समझदारी होनी चाहिए, थोड़ा सा अगर अपना समझदारी दिखाएंगे तो लोग इस मशीन को जरूर खरीद लेते हैं। अभी तक हमने बात किया, थोड़ा सा मशीन के ऑपरेशन के बारे में बात कर देता हूँ। छोटा सा मशीन है, 1 फुट का। 2 पाइप आते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, और दोनों पाइप मिला के कुछ 5 तरीके के पानी इसमें से मिलता है। तो ये 5 तरीके के पानी को देख लेते हैं। सबसे पहला हमने अभी तक जो बात किया वो कैंगन वाटर है, जो पीने के लिए जो सबसे मेजर चीज है। फिर खाना बनाने के लिए, कॉफी चाय बनाने के लिए, सूप्स बनाने के लिए कैंगन वाटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर का काम है सभी चीजों को ब्यूटीफुल बनाना। सबसे अच्छी बात कि इस मशीन का एक भी पानी वेस्ट नहीं होता है। सब का सब पानी टोटल यूजेबल है, कुछ भी वेस्ट नहीं है, राइट। तो ये ब्यूटी वाटर जो है वो सब चीज को ब्यूटीफुल बनाता है। जैसे अगर आप घर पे बैठे हो तो एक छोटा सा स्प्रे बोतल रखो, मेरा यहाँ पे बाजू में ही पड़ा रहता है, तो उसको हम फेस पे ऐसे स्प्रे करते रहने का, जब भी फ्री हो स्प्रे करते रहने का, राइट। तो फेस का हमारा टेक्सचर चेंज होगा, उसमें अच्छे खासे बहुत सारे स्किन अच्छा होगा। इसको आप यूज कर सकते हैं बालों पर, शैम्पू के जगह पर, कंडीशनर के जगह पर। फिर आप घर में पोछा लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पेट्स को नहलाने के लिए, पेड़ पौधों में डालने के लिए, बहुत सारी जगह पर इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लीन वाटर, जो कि हम दो ही चीजों में यूज होता है। बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो 1 से 3 साल 4 साल तक के हैं, उनके लिए। और अगर घर में कोई दवाइयाँ चल रही है तो दवाइयाँ हम न्यूट्रल और क्लीन वाटर के साथ लेते हैं। ये हमें क्लोरीन फ्री पानी देता है। और ये हमारी जो, जैसे हमने बात किया ना कि स्टमक एसिड, जिसको दवाइयों को भी पचाना होता है, तो उसके साथ अल्कलाइन पानी नहीं पीते हैं। ये पानी पीने से वो दवाइयाँ भी फटाफट असर करना चालू करेगी। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 पीएच। और ये 2.5 पीएच जो हमने बताया वो कोल्ड ड्रिंक का 2.5 पीएच और ये 2.5 पीएच में बहुत अंतर है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ पानी है, बिना केमिकल का। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये डिसइंफेक्टेंट का और क्लीनिंग का काम करता है। जैसे इसके क्या यूज है, एंटी बैक्टीरियल है। मतलब कहीं चोट लग जाए, घाव लग जाए, कट जाए, घिस जाए, तो उसके ऊपर आप इसको स्प्रे कर सकते हो। हैंड सैनिटाइजर के रूप में, भले ही गवर्नमेंट बोल रही है, कंपनी नहीं बोलती है, लेकिन हमने आज तक कभी सैनिटाइजर के ऊपर खर्चा नहीं किया। हम आज तक इतनी जगह पे घूम पे आए पूरा 1 साल से, हमने सिर्फ और सिर्फ 2.5 पीएच का यूज किया है। फर्स्ट एड के लिए काम आता है, वुंड केयर में काम आता है। ऑर्डर मतलब किसी के मुंह से बदबू आ रही है, या दांत में पेन है, या गले में पेन है, इससे आप गार्गलिंग करो, पूरा का पूरा आपको ये ठीक कर देगा। और माउथ वॉश जो गार्गलिंग करने के लिए सुबह आते हैं, वो उसके जगह पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। प्लस टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, किचन क्लीनिंग के लिए, सब जगह पे आप। और अगर पेड़ पौधों में पेस्टिसाइड्स नहीं डालना है तो पेस्टिसाइड्स के जगह पे भी, जो कीड़े लग जाते हैं ना पेड़ पौधों में, उस पर भी आप 2.5 का स्प्रे करिए और देखिए क्या चेंजेस आते हैं। मैजिकल वाटर है। और उसके बाद ये कुछ रिजल्ट्स है यहाँ पर देखो दिए हैं। और स्किन रिलेटेड कोई भी डिसीज है, मतलब सोराइसिस है, एक्जेमा है, खाज है, डायपर रैशेस है, डार्क सर्कल है, पिंपल है, कुछ भी है, आप इस पानी को दिन में 2 से 3 बार स्प्रे करिए। और उसके ऊपर आपका ब्यूटी वाटर को स्प्रे करिए और रिजल्ट देखिए आप। 1 महीने में ऐसे ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं कि हम कभी कभी खुद को भी यकीन नहीं होता। ये देखिए इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स आते हैं, जिनको व्हाइट पैचेस वगैरह है उनके ऊपर भी, राइट। और ये देखिए पिंपल में रिजल्ट्स है, ये एक्जिमा में रिजल्ट्स है। तो ऐसे बहुत सारे इसके रिजल्ट्स हैं। और उसके बाद एक और चमत्कारी पानी हमारे पास मौजूद है, जिसको हम 11.5 पीएच स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर बोलते हैं।
कैंगन वाटर इतना मजबूत है तो स्ट्रॉन्ग कैंगन तो और कितना होगा, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंगन है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज ये है कि देखिए आज जितना भी हम हमारे घर में फ्रूट्स ला रहे हैं, वेजिटेबल ला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हो रहा है। और ये पेस्टिसाइड्स इतना हानिकारक है कि आजकल न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि मोबाइल रेडिएशन से भी ज्यादा अगर किसी चीज ने कैंसर फैलाया है ना तो ये पेस्टिसाइड्स है। तो कैंसर फैलाने में नंबर वन पेस्टिसाइड्स। और जब हम हमारे सब्जी और फ्रूट्स, और ये ऑयल बेस्ड रहता है पेस्टिसाइड्स, तो पहले पाउडर रहता था, अभी ऑयल रहता है, क्योंकि बारिश भी गिर जाए ना तो ये निकले नहीं, ताकि बार बार नहीं डालें। तो ये ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड जब हम हमारे सब्जी और फ्रूट घर पे लाके हल्के से पानी से धोते हैं ना उससे, तो ये निकलता नहीं है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में रह जाता है। और कोई भी चीज इमीडिएट नुकसान नहीं करती है, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा जहर जा रहा है ना पेट में, पेस्टिसाइड्स का मतलब जहर ही है, तो थोड़ा थोड़ा जो जहर जा रहा है ना बॉडी में, वो कहीं ना कहीं बॉडी 15-20 साल यंग है तब तो झेल लेगी, लेकिन बाद में बॉडी रिस्पॉन्स कर देगी कि अभी नहीं मजा। और उसके बाद लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती है। इतना डेंजरस है कि सत्यमेव जयते के एपिसोड में आया है कि जो मम्मियाँ, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है ना, जो छोटे बच्चे कितने के रहते हैं, 1 महीने 2-3 महीने के, उनको दूध पिलाती है ना, उनके दूध में तक ये पेस्टिसाइड्स आता है। अब सोचिए दूध में तक ये पेस्टिसाइड्स आ जाता है तो बॉडी में कितना होगा, और वो कितना डेंजरस है। तो इसका एक मैं आपको डेमो बताऊंगा, और ये डेमो देखकर आप शॉक हो जाएंगे। जब मैंने इस डेमो को पहली बार देखा था ना, उसी दिन हमारा तय हो गया था कि डिवाइस तो लेना ही लेना है। अब सबसे पहले ये लेंगे, देखिए तिल का तेल है, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो है ना वो बहुत ही पतला रहता है, बहुत ही पतला रहता है, और इसका प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड से मिलता जुलता आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 ग्लास में ये ले लेंगे। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि जब हम हमारे सब्जियां, हमारा फ्रूट्स जब है, जब हम धोएंगे तो उसमें से पेस्टिसाइड्स कैसे निकलता है। तो देखिए हम 4-5 बूंद इसमें लेते हैं, और 4-5 बूंद इसमें ले लेते हैं। और अब क्या करते हैं, जैसे आज तक हमने देखा है कि अगर हम ऑयल और पानी करेंगे मिक्स तो कभी मिक्स नहीं होता है, तो हम थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसमें हम डाल लेते हैं हमारे घर का पानी। और जैसे हमारी बात हुई और आज तक हमने पढ़ा है, देखा है और सुना है कि ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं होता। अब मेरे पास मेरी ये जो बोतल है, इसके अंदर है, अपना टाइम आएगा वाला ये बोतल है, इसमें क्या है, 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। और अगर जहां कहीं भी ध्यान है ना, ध्यान स्क्रीन पे ले आइए, क्योंकि ये वाला जो डेमो है ना, वो देख के आपका मतलब पूरा दिमाग हिल जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें 11.5 मिलाता हूँ, और आप देखेंगे कि क्या होगा। आप देख सकते हैं ये जो है हमारा सादा पानी है जिसमें ऑयल अभी भी तैर रहा है, और ये हमारा 11.5। इसका मतलब है कि इसने जो ऑयल है उसको पूरा का पूरा इमल्सिफाई कर दिया। तो जब हम 15 से 20 मिनट इसको सोक करके रखते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पूरे के पूरे सब्जी में से और फ्रूट में से ये ऑयल और पेस्टिसाइड्स को निकालने का काम करता है। अब ये देखिए, ये है ना कोई केमिकल नहीं है, अपना टाइम आएगा वाला बोतल है। आप इसको पी भी सकते हो, और पीने से भी बहुत फायदे होते हैं। ये ज्यादा नहीं पीना है, ये जैसे छोटा सा ढक्कन है, ये 15 से 20 ml रात को सोने के टाइम पे, और 15 से 20 ml सुबह उठ के पीने से बहुत सारे लोगों का एसिडिटी का प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोगों में पेट की जलन की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, वजन कम करने की, बहुत सारे इश्यू को ये सॉल्व करता है। तो इसको ज्यादा नहीं पीना है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 ml दवाई के रूप में ही पी सकते हैं। कंपनी मना करती है पीने को, लेकिन ये यूजर एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस अलग होता है, कंपनी के एक्सपीरियंसेस और अलग रहते हैं। ये देखिए वजन में इनके फादर भी कभी कभी डेमो में मौजूद रहते हैं। यहाँ पे 19 किलो लिखा है, लेकिन अभी तक ये 40 किलो से भी ज्यादा वजन कम कर चुके हैं 1 साल में। यहाँ पर 6 महीने लिखे, अभी और 6 महीने हो गए। हाँ देखिए, रेगुलर कसरत तो ये करते ही है, खाने का भी ये ख्याल करते हैं, और पानी का भी ख्याल करते हैं। लेकिन खाने का ख्याल इन्होंने बहुत बार पहले भी किया था, कसरत ये पहले भी करते थे, लेकिन कम नहीं हो रहा था।
लेकिन अब पानी बदला और चेंजेस हुआ। तो 9.5 पीएच का पानी रेगुलर पीते हैं 3 से 4 लीटर, रात को सोने के टाइम पर सुबह उठ के 11.5 पीएच पीते हैं, और एक्सरसाइज और खाने पे सही ध्यान देते हैं तो वजन भी कम हो सकता है, राइट। और जापान, कोरिया और यूएसए में इतना रिसर्च हो चुका है कि कैंगन वाटर इतने सारे जो डिसीज है इसमें बेनिफिट देता है। अब देखिए, दो चीज होती है, बेनिफिट देना और क्योर करना। क्योर मोस्टली उस चीज को किया जा सकता है जिसका कोई इलाज हो, जैसे अभी कोरोना से कभी कोई गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कोरोना में इसको क्योर कर दिया। क्या बोल सकते हैं कि भाई ये तू ले ले, कोरोना में बेनिफिट होगा, क्योंकि कोरोना की दवाई तो है ही नहीं। अभी दवाई ही नहीं है तो क्योर किस बात का। तो कैंगन वाटर कोई दवाई नहीं है, तो ये किसी भी डिसीज को क्योर नहीं करती है। क्योर हमेशा दवाइयां करती है, ये क्योर नहीं करता है, लेकिन ये बेनिफिट करता है, ये फायदा करता है। और जो ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं या ऑलरेडी जो चीजें चल रही है उसमें ये सपोर्ट करता है, राइट। तो सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है, राइट। तो सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। जैसे बहुत सारी दवाइयां रहती है उसमें एसिडिक टेबलेट भी रहती है, और या ज्यादातर डॉक्टर एक एसिडिटी की गोली डाल ही देते हैं, क्योंकि पता है जितने भी टेबलेट खाएंगे तो बॉडी को नेचर एसिडिक होगा, तो साथ में एक एसिडिटी की टेबलेट डाल देते हैं। लेकिन जब ये पानी हम पीते हैं तो हमें वो एसिडिटी की टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ती, और बॉडी में वो अच्छे से काम करती है। तो बॉडी में अच्छे से काम करने के लिए अगर ये पानी हेल्प करता है तो बहुत सारे डिसीज ऐसे ही सॉल्व होते हैं। और हमारे बॉडी में 72% पानी है, तो जब इतना अच्छा पानी जो हमारे बॉडी का 72% हिस्सा है वो बॉडी को मिलता है, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, राइट। और बहुत सारे डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर हिरोमी शिन्या का तो मैंने आपको बताया ही था। आप इनके बारे में खाली जस्ट गूगल करिए, आपको इनकी प्रोफाइल पता चलेगी। 3,70,000 से भी ज्यादा इन्होंने सर्जरीज की हुई है। और ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन है इनएजिक के पास, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस मार्केटिंग, मेडिकल डिवाइस का पूरा जो इनका फैक्ट्री है जापान में, उसका पूरा का पूरा मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन है। और 150 से भी ज्यादा कंट्री में ये डिवाइस जाता है। उसमें से 40 लोकेशन पे 23 कंट्री में कंपनी के ऑफिस है। कितने कंट्री में? 23 कंट्रीज में 40 लोकेशन पे ऑफिस है। इंडिया का जो ऑफिस है वो बेंगलोर में है, और बाकी यूएसए में 9 ऑफिस है, कनाडा में 2 ऑफिस है। इस तरीके से बहुत सारे कंपनी के ऑफिस है। तो इतने ज्यादा कंट्रीज में अगर कंपनी काम कर रही है, इसका मतलब रिलायबल है, राइट। और कुछ भी चीज को मैं ऐसा एनालाइज करता हूँ कि जो भी चीज मुझे बताई गई है और वो ऑथेंटिसिटी के साथ हो रही है, इसका मतलब सब सही है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्राइस के ऊपर। इस डिवाइस की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है इसके अंदर क्या कितना प्लेट्स है। 12 प्लेट से लेकर 4 प्लेट तक के डिवाइस आते हैं। ये जो प्लेट्स रहते हैं वो टाइटेनियम रहते हैं, टाइटेनियम के प्लेट्स कोटेड विद प्लेटिनम। मेडिकल फील्ड में अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा किसी भी धातु को अगर माना जाता है तो माना जाता है टाइटेनियम को, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत रहता है टाइटेनियम का धातु। और स्पेस स्टेशन में भी जब भेजा जाता है तो वहां पर भी सबसे ज्यादा जो धातु यूज होती है वो टाइटेनियम होती है। और 12 प्लेट से टाइटेनियम की कोटेड विथ प्लेटिनम, ताकि टाइटेनियम खराब नहीं हो जाए, तो उसको प्लेटिनम से कोट करते हैं। जो सबसे बड़ी मशीन है, जो टॉप मॉडल है, वो सुपर 501 है 12 प्लेट का। ये 3,97,000 का है। उसके नीचे का जो मॉडल है K8 मॉडल है, जो यूएस और डेवलप्ड कंट्री में बहुत चल रहा है, 8 प्लेट की डिवाइस है, जो 3,43,000 का है। जो स्टैंडर्ड डिवाइस है कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल है, जो मिड वेरिएंट है, वो है SD501, जो कि 2,77,000 का है। और सबसे छोटा जो मॉडल है वो जूनियर 4 4 प्लेट का डिवाइस 2,18,000। जब ये प्राइजेस पहली बार मेरे सामने आए ना, तो मुझे कुछ रिएक्शन नहीं लगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन वाला आदमी हूँ, तो मैंने कैलकुलेशन किया कि भाई अगर मैं 2,77,000 रुपए दे रहा हूँ तो इस डिवाइस की जो लाइफ है वो 20 से 25 साल है। मैं मिनिमम पकड़ता हूँ कि अगर मिनिमम 20 साल भी ये डिवाइस चलता है तो साल भर की क्या कॉस्ट आती है, क्योंकि ये पूरे परिवार के लिए काम आने वाला है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यूज करूंगा, पूरा परिवार। तो पूरे परिवार का एक साल का कॉस्ट 14,000 रुपए आता है, 14,000। और मैंने अपने आप को बोला कि मेरा ये एक मोबाइल भी है ना, वो भी तो 20-25 हजार से ज्यादा का है। मेरी वाइफ का मोबाइल भी 15-20 हजार से ज्यादा का है। पप्पा का मोबाइल भी 15-20 हजार के ज्यादा का है। उसके अलावा लैपटॉप भी घर में है। तो ये सब का कॉस्ट निकाला ना तो 1,00,000-2,00,000 रुपए तो यही हो जाते हैं। हम तो घर में 3 लोग हैं, अगर घर में 5 लोग रहते हैं
तो लाख 1.5 लाख के तो दोस्तों मोबाइल और लैपटॉप हो जाते हैं, जबकि ये 14,000 रुपए फैमिली को इतनी अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। अगर इसको मंथली डिवाइड करें तो 12 महीनों से, तो महीने का जो कॉस्ट आता है वो सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपए आता है। और आप सभी लोगों को भी हैरानी होगी कि आपके घर में भी 1,200 रुपए का दूध आता होगा, 1,200 रुपए का सब्जी आता होगा, 1,200 रुपए का से ज्यादा का आपका फ्रूट्स आता होगा, और 1,200 रुपए से ज्यादा तो आपका शायद ट्रैवलिंग का और चाय, वो बोलता है ना, चाय पानी पानी पूरी भेल पूरी का खर्चा हो जाता होगा 1,200 से ज्यादा, राइट। कितने ऐसे लोग हैं इनका 1,200 रुपए का चाय पानी नाश्ते में खर्चा हो जाता है। एक बार खाली रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ खाना खाने भी जाएंगे ना, तो भी 1,200 रुपए का खर्चा हो जाता है दोस्तों। जबकि 1,200 रुपए में क्या मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर पर डे की कॉस्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए, और अगर उसमें भी 4 मेंबर घर में है फैमिली में तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। इसमें मिलता क्या है, राइट, आगे देख लेते हैं क्या मिलता है। अगर समझो कोई कोई लोग बोलेंगे बोटल्ड वाटर, जिसमें तो कोई सवाल ही नहीं कंपैरिजन, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मात्र 40 रुपए पर डे में आपको क्या मिलता है। आपको एक फ्रेश वाटर, जो गंगा नदी में मिलने वाला पानी, फ्रेश क्लोरीन फ्री पानी आपको मिलेगा। ये आपका ओल्ड वाटर कितना दिनों से किसने भरा, किसने हाथ लग के, कुछ पता नहीं। ये माइक्रो क्लस्टर्ड पानी, जो पानी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरे बॉडी को हाइड्रेट करता है, जिसमें हल्दी वगैरह डालो तो तुरंत कलर पकड़ता है, ये माइक्रो क्लस्टर्ड। ये हमें देता है 40 रुपए में एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी, जो पिंक हुआ था, जो आप मतलब किलो का किलो फ्रूट्स खा जाओ, सब्जी खा जाओ, तो भी इतना एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा जितना पानी में मिलेगा, राइट, माइनस ओआरपी वाला पानी। उसके बाद आपको अल्कलाइज्ड वाटर, शायद आपको 40 रुपए पर डे में कहीं नहीं मिलेगा। अल्कलाइज्ड वाटर अगर बोतल भी खरीदते हैं ना, तो 200-200 रुपए की एक बोतल आती है, 1 लीटर की, जबकि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा आपको ये सुपर हाइड्रेटिंग वाला वाटर, साथ में आपको 11.5 पीएच का वाटर, 2.5 पीएच का वाटर, ब्यूटी वाटर और न्यूट्रल वाटर, सब तरीके के पानी इसमें आ जाते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बेटर चॉइस कौन सा है, कैंगन वाटर। सो यहाँ पे ही मेरा ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के प्रेजेंटेशन